नमस्कार, जीडन की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। चाकुलिया क्षेत्र वासियों की मांग को देखते हुए कोरोना काल से बंद पड़े टाटा चाकुलिया मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सांसद विद्युत वरण महतो ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से रवाना किया। इस दौरान विधायक पूर्णिमा दास और चकंदरपुर मंडल के डीआरएम समेत रेल के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। टाटा से चलकर चाकुलिया जाने वाली मेमो ट्रेन का आवागमन कोरोना काल से पहले निरंतर जारी था और कोरोना काल के बाद से ये पूरी तरह से बंद हो गया। लगातार क्षेत्रवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने रेल के जीएम से इस संबंध में बात कर जल्द से जल्द इस ट्रेन को शुरू करने की पहल की ताकि मजदूर वर्ग के लोगों को सहूलियत मिल सके। दूसरी तरफ टाटा से चलकर चाईबासा जाने वाली मेमू ट्रेन के लिए भी रेलवे का ध्यान आकर्षित करवाया गया। सांसद विद्युत वरण महतो के इस प्रयास को रेलवे ने सफल कर दिया और टाटा से चाकुलिया साथ ही टाटा से चाईबासा के लिए 2 मेमो ट्रेन की सौगात दी। टाटा से चलकर चाकुलिया जाने वाली मेमो ट्रेन को सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक पूर्णिमा दास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन प्रतिदिन लगभग सुबह 11 बजे टाटा से चाकुलिया के लिए रवाना होगी और दूसरी तरफ टाटा से चलकर चाईबासा जाने वाली मेमो ट्रेन आज रात 8:55 में खुलेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि दोनों ट्रेन अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने क्षेत्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ट्रेन जो है मेमो ट्रेन टाटा चाकुलिया पहले चल रही थी, तो उसके बाद कोरोना काल से बंद पड़ गया था। बंदी होने के कारण आए दिन जो खास करके मजदूर लोग काम करते थे, आते थे जाते थे, उसका बुरा असर देखने को मिला। तो इससे फिर कई बार हमने मिला, उधर डीआरएम साहब जेएम साहब से भी लगभग कई बार मीटिंग हुई कि इसको स्टार्ट करना है सब। तो 2 लोकल जो हमारा संबंधित चाकुलिया है, बॉर्डर है इस लोकसभा क्षेत्र का चाकुलिया, एक तो चाईबासा कमिश्नरी है, लोग को अक्सर काम में जाना पड़ता है। तो दोनों ही मेमो ट्रेन जो चलेगा दोनों को काफी महत्वपूर्ण है। टाइम सरनी अभी जैसे चाकुलिया वाला लोगों से हम लोग को पूछा गया, उन लोग तो कहा कि यही बेहतर है इस समय जो है, ये टाइम में जो गैप का टाइम में चलेगा तो और बहुत अच्छा हो। ये जो हम लोग का पहले से जो गुआ जमरा चल रहा है, काफी गरीब लोग आते थे जाते थे। अब देखिए लकड़ी से लदा हुआ गाड़ी आता था, लोग बेचता था, अपना जीवन शैली को किसी तरह खींचता था। अब ये दोनों ट्रेन मिल जाने के लिए यातायात का सुविधा होगा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि कमिश्नरी है ये जो कोल्हान का कमिश्नरी चाईबासा है, तो लोग इसमें अगर जोड़ेंगे तो बेहतर होगा। और खास करके वो तो ट्राइबल बेल्ट है और आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर इलाका है, तो ट्रेन का सुविधा मिलने से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मेरे ख्याल से होगा। और तो वो दिनों से लोगों को मांग भी था टाटा से कि मेमो ट्रेन चाईबासा तक चले, लंबा नहीं चाईबासा तक चले। तो मेरे ख्याल से दोनों ही ट्रेन महत्वपूर्ण है लोकल के हिसाब से, आगे और चले इसका है। यहाँ पर 2 गाड़ियों का इनॉग्रेशन है, एक टाटा चकुलिया और एक टाटा चाईबासा। एक 8 कार की मेमो ट्रेन है, 12 कार की मेमो ट्रेन है और ये बहुत दिनों से डिमांड थी, लोकल डिमांड थी, उसको कि लोगों ने फॉलो अप किया था रेलवे बोर्ड के साथ और रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन किया 2 नई गाड़ियों को। तो हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं एमपी साहब का, एमएलए मैडम का। क्षेत्र में भूमिज की जमीन की अवैध खरीद बिक्री की शिकायत को लेकर झामुमो संयोजक मंडली द्वारा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। इनके द्वारा भूमिज की जमीन की नापी कर रेत को वापस किए जाने की मांग उठाई गई है। झामुमो जिला संयोजक मंडली के जिला मुख्य संयोजक बागराय मार्डी ने बताया कि अंचल कार्यालय के सीओ अपनी मनमानी कर रहे हैं
उक्त क्षेत्र में रेयतों की जमीन को चोरी छुपे बेचा जा रहा है, जबकि यहाँ के रेयत के पास उनका खतियान मौजूद है। जबकि जब ऑनलाइन इसका जांच किया जा रहा है तो इसमें जमीन शून्य नजर आ रहा है। अब रेयत ने जमीन बेची ही नहीं है। जब रेयत इस जमीन को लेकर नापी जोखी की अपील सीओ से करते हैं तो उन्हें नापी की तारीख भी नहीं मिलता है, लेकिन उक्त तारीख में नापी नहीं होती है। इन्होंने कहा कि यहाँ भूमिज आदिवासी जमीनों को चोरी छुपे बेचा जा रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी गई है। साथ ही आगे कार्रवाई नहीं होने पर मामले को राज्य के मुख्यमंत्री के पास लेकर जाने की बात कही। डीसी कार्यालय में आज एक प्रतिनिधि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम संयोजक मंडली के द्वारा हमने डीसी साहब से मिलने आए और एक बहुत बड़ा मामला हमारे पास में आया और उस मामला को लेकर हम लोग डीसी साहब को अवगत कराया ताकि जो गरीब व्यक्ति है उनका समस्या का समाधान और हल निकल सके। मामला ये है घागीडी क्षेत्र का है, जो जमशेदपुर प्रखंड का है और वहाँ का सीओ के द्वारा आदिवासी ज़मीनों को पूरा बेचने का काम किया जा रहा है। उनका विरोध में आज हम लोग डीसी साहब को देने आए हैं। ये हम लोग का रमेश्वर भूमिज है, इनका ज़मीन को खुदे नहीं पता है और इनका सारा आंकड़ा इनके पास में है और आज ऑनलाइन में जब चेक कर रहा है तो इनका 0-0 ज़मीन दिखाया जा रहा है। यानी कि 3.5 एकड़ ज़मीन को कहीं ना कहीं ये जालसाजी करके इनका ज़मीन को आज खरीद बिक्री करके प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। ये यहाँ पर मांग करने के लिए, नापी करने के लिए 19/3 को सीओ साहब के पास आवेदन दिया और आवेदन देने के बावजूद में भी सीओ साहब उसका नापी तक नहीं किया। तो ये जब घटना हमारे पास में कल को ये लिखित रूप से दिया और इस मामला को हमने आज डीसी साहब को संज्ञान में दिया कि 3.5 एकड़ ज़मीन में 8 प्लॉट है, ये 8 प्लॉट का सबको 0-0 कर दिया। तो ये बहुत बड़ा मामला है। इस मामला को जांच करने के लिए हमने अभी डीसी साहब को दिए हैं और डीसी साहब ने अभी हमारे सामने सीओ साहब को आदेश किया, सबसे पहले आप उनको जांच कर ले और उनका जो नापी करने के लिए आपको जो पैसा दिया है आप लोगों देख लीजिएगा। उनका 3 प्लॉट है, ये रसीद है, यहाँ पर 1331 रुपये 3 खाता का वो पैसा दे चुका है, यानी कि 4000 करीब दे चुका है। और सीओ का डेट भी निकाला था 14/5/2025 को सीमाकरण करने हेतु तिथि निर्धारित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तिथि निर्धारित होने के बावजूद भी इसका नापी नहीं होता है और इनको दूसरे दिन कहता है कि नहीं आपका ज़मीन बेचा गया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भूमि समाज का ज़मीन को अगर यदि बेचा जाता है, आगे क्या करेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है? देखिए इसमें हम लोग आज डीसी साहब को सीधी रूप से कह दिए हैं कि संज्ञान में आपको दिए हैं डीसी साहब, ये सबसे पहले जो लोग लिया है उसका ज़मीन को इसको वापस किया जाए, इसका नापी किया जाए और इनको अगर नहीं देते हैं तो इस मामला को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास में हम लोग जाएंगे और इसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर पहाड़ों के समतल स्थलों जहां पौधा पेड़ का रूप ले सके वहां ड्रोन से पौधारोपण किया गया। बांस और फलदार पौधों के सीड बॉल्स गिराए गए। चांडिल रेंज के कुसपुतल ने इसकी शुरुआत की गई और डीएफओ सबा आलम अंसारी की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। सीड बॉल मिट्टी से बने गेंद होते हैं जिनमें पौधों के बीज डाला जाता है। इसमें पौधों के विकास के लिए खाद भी डाला जाता है। बता दें कि ड्रोन का इस्तेमाल कर पौधे रोपने का यह नया तरीका है। ये खासकर उन जगहों पर उपयोगी है जहां जमीन तक पहुंचना मुश्किल है। वन विभाग में इस मौसम ड्रोन से 5 लाख से अधिक पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है और डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि जंगल में विचरण करने वाले जानवरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से पौधारोपण किया जा रहा है। चांडिल वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आवागमन काफी ज्यादा होता है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के माध्यम से पौधारोपण किया गया ताकि हाथियों को जंगल में भोजन उपलब्ध कराया जा सके। झारखंड में पहली बार ड्रोन के माध्यम से
कुशपुतल में पौधारोपण किया गया। पहला वन प्रमंडल के अंतर्गत ईचागढ़ एवं निमडी ब्लॉक में हाथियों का काफ़ी आवागमन रहता है। यहाँ पर काफ़ी हाथी बंगाल के साइड से इधर आते हैं और चांडिल वन प्रक्षेत्र में बहुत सारे एरियाज हैं जो अवकृष्ट हैं, डिग्रेडेड है, जिनमें फल वाले पौधे और पेड़ बहुत कम है। तो जो भी दुर्गम स्थल है और जो भी इनएसेसिबल एरियाज़ है उस जगह पर फलदार पौधे उगाने के लिए हम लोग सीड बॉम्बिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सीड बॉम्ब का जो छिड़काव जो होगा वो ड्रोन के माध्यम से होगा। ये झारखंड में पहली बार ये अपनाया जा रहा है और इससे जंगलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, फलदार पौधे और जंगल में आएंगे, जिसकी वजह से जितने भी हाथी वगैरह है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं वो जंगल में रह करके अपना भोजन व्यवस्था कर सकते हैं। पूर्व सिंहभूम जिला वन प्रमंडल की ओर से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने एवं प्लास्टिक मुक्त जिला बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम उठाया गया है। इनके द्वारा जिले के धालबुमगढ़ वन विभाग में रेंज कार्यालय परिसर में हस्त निर्मित जूट के थैले एवं पत्तों से निर्मित प्लेट के निर्माण उद्योग की शुरुआत की गई है। इससे स्थानीय महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके फलस्वरूप उन्हें आगे रोजगार का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि धालबुमगढ़ वन विभाग के रेंज कार्यालय में एक निर्माण फैक्ट्री लगाई गई है, जहां अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसके माध्यम से क्षेत्र की तमाम महिलाएं वहां प्रशिक्षित हो रही है और आगे चलकर ये तमाम महिलाएं स्वावलंबी होगी। जमशेदपुर वन प्रमंडल की रेंजर दिग्विजय सिंह ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त जिला एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु वन विभाग के द्वारा एक प्रयास है, जहां तमाम स्थानीय महिलाएं खुद प्रशिक्षित होकर स्वयं को रोजगार से जोड़ पाएगी। साथ ही जूट बैग के माध्यम से हमारा जिला प्लास्टिक मुक्त जिला बन पाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं महिलाएं लोग यहाँ बैठी हुई है और चूंकि जो वन प्रबंधन संरक्षण समिति की महिलाएं हमारे जमशेदपुर वन प्रमंडल के अंतर्गत जो कार्यरत है, जो संगठन जो प्रबंधन समिति कार्यरत है इस पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ के महिलाओं को हम लोग जो है रोजगार से जोड़ने के लिए और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के दिशा में एक हम लोग का सार्थक शुरुआत है और जिसमें जो है महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए साल पत्ता का मशीन है और उधर जो है जूट का थैला का मशीन है, जो अधिक से अधिक हम लोग प्लास्टिक को समाप्त करके और साल पत्ता से और प्लास्टिक का जो ये है खत्म कर सके उस दिशा में हम लोग अभी यहाँ के जो है अभी दालबुमगढ़ के जो आसपास की महिला है उनको जोड़ा गया है। फिर धीरे धीरे इनको जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो इनको रोजगार से जोड़ा जाएगा और बाद में और भी महिलाओं को ट्रेनिंग का कार्यक्रम यहाँ चलता रहेगा। साल पत्ता का थाली बनाती है और कटोरा बनाता है साल पत्ता का, और देखिए वहाँ जो लोग बनाए भी है उधर पत्ता ला के रखते हैं और जिससे कि उनको जो है रोजगार जो घर की बैठ काम काज के बाद जो महिलाएं बैठती है तो उनको रोजगार से जोड़ा जा सके, उनका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इस दिशा में जो है जमशेदपुर वन प्रमंडल काम कर रही है।